देखिए आप लोगों के लिए मैं ये तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ बिहार एसएससी के लिए और एसएससी जो है एसएससी जीडी के लिए ये तीसरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलिए आप लोग पढ़िए। मैं 2 डाल चुका हूँ, एक वीडियो कट गया था मेरा इसलिए वो है 2.1 का केक डाला हुआ होगा। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। चलिए आप लोगों को मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िए और बेहतर रहेगा कि आप लोग हेडफोन लगा के पढ़िए, इसलिए मैं थोड़ा कम आवाज़ में बोल रहा हूँ। मेरा जो माइक है थोड़ा अभी कम कंडीशन वर्क कर रहा है, इसलिए आपको हेडफोन लगा के पढ़ना चाहिए। देखिए ए नंबर सवाल क्या कह रहा है, 16वीं सदी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था? कौन सा भारतीय शासक था जो चांदी के सिक्का जो है जारी किया था? तो ए नंबर सवाल हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। दूसरा सवाल देखिए, यू कैन बीन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यू कैन बीन पुस्तक नामक लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है? चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, में शामिल जो है शेर मंदिर जो कहाँ है? देखिए स्वर्ण यूनेस्को भारतीय संविधान केंद्र सरकार को पर प्रकार की निधियां प्रदान करता है। कितने प्रकार की निधियां जो है केंद्र सरकार जो है प्रदान करता है निधियां? देखिए कितने प्रकार की वो जो है प्रदान करता है आप लोगों को, तो हो जाएगा 4 के क्या हो जाएगा बी। 3 प्रकार के जो ऋण है वो जारी करता है कौन, मतलब निधियां जो है प्रदान करता है कौन, केंद्र सरकार। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 5वां नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योग के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसी कौन सी है? तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसका आंसर है कौन सा? रिफाइन उत्पादन। सवाल क्या पूछता है, आठ आधारभूत उद्योग, 8 आधारभूत उद्योग में 8वां आधारभूत उद्योग है, उसके सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए आप लोग 6 नंबर सवाल का क्या कहता है। 6 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्वी की ओर बहने वाली नदी नहीं है? जो पूर्व की ओर जो नदी नहीं बहती है निम्नलिखित में से वो बताना है कि पूर्व की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है, आप लोग को ये बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा जो बी में क्या है, नर्मदा नदी जो है पूर्व की ओर नहीं बहती है। 7वां नंबर सवाल कहता है नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? 7 का हो जाएगा बी। 7 के बी आंसर हो जाएगा लेम डक। देखिए 8 नंबर सवाल आप लोगों को दिखाता हूँ। 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ है? इसका डी आंसर आएगा दिल्ली कर्नाटक में है। 9 नंबर सवाल कहता है भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था ब्रिटिश शासक, जो कौन था पहला गवर्नर जनरल? 9 का आंसर हो जाएगा कौन, तो हो जाएगा बी कौन है, महाराणा हेस्टिंग्स साहब। देखिए ये 10 नंबर सवाल क्या कहता है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु जो है प्रक्रिया का प्रावधान जो है रखता है महाभियोग के लिए? तो कौन सा आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 11 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर सवाल कह रहा है पंचायती राज के संविधान निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायती राज्य के संविधान संबंधित
पंचायती राज्य के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। चलिए इसका आंसर पढ़ूंगा मैं, चारों तो पता चलेगा क्या कहता है। इसका आंसर पहले हम लोग, आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी फॉर बॉम्बे। इसका आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 के तहत किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, सही नहीं है, कौन सही नहीं है, इस लोगों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए कौन है, जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर। देखिए 12 नंबर सवाल क्या कहता है। 12 नंबर सवाल कहता है बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती, बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावित एवं ग्रहित, बिहार के गांव तक जो है, बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती के लिए जो है कौन सी जो है योजना प्रारंभ किया गया है। तो अपना योजना है बिहार सरकार का बी। बी फॉर बॉम्बे क्या है, मेरा गांव मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा गौरव। इस योजना का सवाल कहता है भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है, कितना प्रतिशत भाग जो है तो पूछ रहा है। निकटतम पूर्व संख्या तक है पूछ रहा है। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है जो पूछ रहा है। तेरा का आंसर क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट कुछ प्रतिशत है, लेकिन इसमें 2 पूछा गया है तो ही रखना है। चलिए इसके बाद देखिए आप लोग क्या हो जाएगा आपका। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 14 नंबर सवाल कह रहा है टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक जो है कौन है। 14 नंबर सवाल का आंसर होगा डी, विक्रम सेठ है। कहता है देखिए 15 नंबर सवाल कहता है अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है। इसकी राजधानी कहाँ है ये बताना है। इसकी राजधानी हो जाएगा सी, लूसाका हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो, देखिए ये नंबर सवाल अब आ गया, रीजनिंग और मैथ का सवाल है। आप लोग देखिए इससे अगाड़ी मैं फिर जीके जी से उसको बता रहा हूँ, दूसरे वीडियो में बताऊंगा क्योंकि इसमें समय लगता है। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आंसर आप लोग देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रह। इसका आंसर क्या हो जाएगा 43 के, ग्रहों की चारों ओर सूर्य की गति। ग्रहों की चारों ओर सूर्य की गति गलत है। पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा गति लगाती है, सही बात है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, सही बात है। लेकिन एक क्या कहता है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है, तो भाई गलत बात है ना। सूर्य कहाँ चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी का। देखिए 44 नंबर सवाल, कैसे कौन बोल्टता को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन बोल्टता को निरूपित करता है। 44 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बोल्टता को निरूपित करता है। देखिए कौन निम्नलिखित में से कौन बोल्टता को निरूपित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 का। 44 का आंसर आप लोगों को देखिए ए ही आंसर इसका हो जाएगा 44 का। एक क्या है, किया गया कार्य बट्टे विद्युत धारा मुड़ने समय किया गया कहते हैं। 45 नंबर सवाल ये पूछ रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा डी। उसको क्या कहते हैं, डी फॉर दिल्ली एसेंटिक कहते हैं, एसेंटिक कहा जाता है। पर सवाल, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश परिवर्तन जो है अपवर्तन कहाँ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा बी। देखिए 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 47 नंबर सवाल देखिए, वायु के कांच के अंतराल स्लैब पर अपघटित किस प्रकाश किरण का गमन पथ के चारों विधेय ए बी सी ने चित्र को दर्शाया अनुसार आरेख किया गया है। ये देखिए क्या किया गया है। तो इसका आंसर देखिए आप लोग, हम बी में बी है तो बी में आंसर बी हो जाएगा। अब बी का आप लोग देखिए लीजिए और चित्र, इसका आंसर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। आप देख लीजिए
और चलिए इससे आगे 47 के बाद 48 नंबर सवाल आपको बता दूं मैं। चलिए 48 नंबर सवाल क्या था, लेंस की जो है शक्ति की, जो है लेंस की शक्ति की एसआई मात्रा क्या होता है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है। 48 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डायोप्टर बी हो जाएगा, बी। 49 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, गतिशील विद्युत आवेश, गतिशील जो विद्युत आवेश उत्पन्न करता है वो कौन करता है। तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। चलता हूँ आप लोगों को। चलिए देखिए 50 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है एल्केन को दर्शा रहा है। तो एल्केन को कौन दर्शा रहा है, तो सी फोर क्या है, सी इसका आंसर हो जाएगा। सभी दिए गए विकल्प जो है एल्केन के ही दर्शा रहा है। 51 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 51 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिए, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है कन्नौज का युद्ध जो है कब हुआ था। तो 51 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1540, मतलब 1540 में सी इसका आंसर 15। 52 नंबर सवाल आप लोग बता रहा है क्या, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ये आपको कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 53 नंबर सवाल देखिए, एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। हो जाएगा तो 53 नंबर का आंसर आप लोग देखिए, इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सरगोसो सागर के पास कोई भूमि सीमा नहीं है। चलिए 54 नंबर सवाल देखते हैं अब हम लोग। 54 नंबर सवाल क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर सवाल में कहता है निम्नलिखित में से किसे गांधी के नाम से जो है जाना जाता है, तो वो कौन जिसको इस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां, इसका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है। मतलब दक्षिण अमेरिका के जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। इसके घास के मैदान को देखिए क्या कहा जाता है, पंपास नाम से जाना जाता है। घास के मैदान को पंपास नाम से जाना जाता है। चलिए देखिए ये कौन सा नंबर है, ये 56 नंबर सवाल आप लोगों को देखिए क्या कह रहा है। ये 56 नंबर सवाल आप लोगों को कह रहा है क्या, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व नियत है, कितना है, न्यूनतम है, क्या है, न्यूनतम। एक बात देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56 का आंसर आप लोग देखिए क्या हो जाएगा, 56 का आंसर हो जाएगा ए, झील का है किला। कहेगा 1957 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राट लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका है। कौन, लाल किला। चलिए अगला सवाल देखिए 58 नंबर सवाल क्या कहता है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। इस दोनों का जो है, जो जनता रखता है रुपयाओं और बैंक में जो जमा होता है, इस दोनों के अनुपात को जो है क्या कहा जाता है, इसको पूछ रहा है। 58 का आंसर हो जाएगा क्या, मुद्रा जमा अनुपात। देखिए जो है 59 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इजराइल की मुद्रा क्या है। 59 नंबर पूछता है इजराइल की मुद्रा, नई शेकेल्स, नई। 60 नंबर सवाल आप लोगों को क्या कह रहा है, 60 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कपास के संबंध में पूछ रहा है ना, कपास के संबंध में कौन सा जो कथन है जो सही नहीं है। तो 60 नंबर सवाल का आंसर कौन हो जाएगा, 60 नंबर सवाल का आंसर ए ही रहेगा। भारत में जो है छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पर सवाल देखिए क्या कहता है,
भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? इसका भूविज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो कहाँ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर कोलकाता में है, बी फॉर कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली 62 नंबर सवाल का, निम्नलिखित में से कौन नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? कौन सी जो है कला जो है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? जो कि घूमर तो वहीं का है। इसका आंसर 62 का क्या हो जाएगा? देखिए 62 का आंसर होगा लंबनी। देखिए 63 नंबर सवाल क्या कहता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देवगढ़ कहाँ है, पहले आप लोग को ये जानना पड़ेगा। तो मंदिर कहाँ है जो पता चलेगा। तो बी फोर क्या हो जाएगा? बी फॉर बम्बे इसका उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। जो 64 नंबर सवाल क्या कहा है? निम्नलिखित में से किसे दर्शन की संख्यक प्रणाली की स्थापना की थी? इसकी स्थापना जो है कौन किया था? तो बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे कपिल। 65 नंबर सवाल कहता है जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कौन सा अध्यक्ष था इसका? तो डी फॉर जेबी कृपलानी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 66 नंबर सवाल, सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक जो है निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो ये पुस्तक किसने लिखा था आप लोग देखिए, यह पुस्तक जो है किसने लिखा हुआ था? तो 66 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 66 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। सी आंसर भास्कराचार्य हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, ये सवाल जो है 67 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है? देखिए 67 नंबर सवाल क्या कहता है? पंजाब हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सिंधु और सतलज के बीच है। देखिए 68 नंबर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक पाया है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका 68 का जो है क्या हो जाएगा? 68 का ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है। देखिए नंबर सवाल करता है बिहार में जो है सोन नदी कहाँ प्रवेश करता है, किस जिले में प्रवेश करता है? तो हो जाएगा रोहतास में। देखिए 70 नंबर सवाल करते हैं बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक रामसर साइट बिहार में है, जो एक रामसर साइट जो है अपना बिहार में है। इसके बाद 71 नंबर सवाल देखिए क्या है? 71 नंबर सवाल कर रहा है द्वारा फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। जो स्थापित किया गया था 71 के बी हो जाएगा, अकबर के द्वारा किया गया था। 71 नंबर सवाल क्या कहता है? प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में गद्रियों की कुल संख्या लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या के कितना परसेंट से अधिक नहीं हो सकता है? कितना परसेंट से अधिक नहीं हो सकता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा आप लोग? तो इसका डी हो जाएगा कितना? 15% से। 15% से। अब देखिए 73 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 73 नंबर सवाल कह रहा है 73 नंबर, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर के सेनापति के नाम जो है क्या था? वह था सेल्यूकस निकेटर था। चलिए 74 नंबर सवाल देखिए आप लोग क्या कह रहा है? 76 नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? 15वां जो भाग जो है भारतीय संविधान के जो किससे संबंधित है? तो 74 का आंसर सी हो जाएगा, निर्वाचन से। कहता है कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो वो हो जाएगा ए फॉर एप्पल, दक्षिण दिशा में है। 66 नंबर सवाल नहीं, 76 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है?
75 नंबर ये सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुम दुमहल दुमहल है? उत्तराखंड, कहाँ का है? उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? 76। इसका आंसर 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा क्या? जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का है। देखिए इसके अगला सवाल क्या कह रहा है, 77 नंबर सवाल। 77 नंबर सवाल कहता है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना जो है योजना में प्राथमिकता के विकास से हटाकर प्रतीक्षा की ओर केंद्रित किया गया। प्रतीक्षा की ओर जो है केंद्रित किया गया, तो वह कौन? तीसरी परियोजना में के तहत, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। देखिए अब इसके बाद 68 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 68 नंबर सवाल देख लीजिए आप लोग। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान जो है आप लोगों को किया गया है? आप लोग देखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा 75%। इसका आंसर सी हो जाएगा 75%। देखिए यह है 79 नंबर सवाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित जो है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 79 का बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। श्याम प्रसाद मुखर्जी श्याम एवं आपूर्ति मंत्री थे। चलिए इससे अगला सवाल 80 नंबर सवाल क्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची में शामिल माना जाता है? कौन सा राज्य जो है वो माना जाता है 7वीं अनुसूची में, जो है राज्य की अनुसूची में जो है माना जाता है? तो 80 का कौन हो जाएगा? 80 का सी, जो सी का आंसर हो जाएगा सी, बाजार और मेले। नंबर सवाल क्या कह रहा है? महिला हॉकी जूनियर एशियाई कप 2023 का खिताब किसे दिया गया है? महिला हॉकी जूनियर जो है काशी का नंबर क्या हो जाएगा? ए, भारत को मिला है, भारत को। याद रखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, एकदम आप लोग पढ़ के जाइए, ठीक है? जरूर पूछा जाएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रैक्टिस सेट है, तीसरा प्रैक्टिस सेट, 2 इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। देखिए आप लोगों को 82 नंबर सवाल पढ़ना है। क्या कर रहा है? 82 नंबर सवाल करता है, जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? इससे किसको सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर जो हो जाएगा 82 के आंसर बी हो जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। 1 मिनट, पिछला सवाल थोड़ा मैं देख लूँ। 81 का आंसर ये भारत, ठीक है। चलिए अब 83 नंबर सवाल 2023, 83 नंबर सवाल कह रहा है 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 की किस रॉकेट से लॉन्च किया था? चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो LBM-3M4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, LBM-3M4 से किया था। LBM-3M4 से किया था। ऐसा सवाल जरूर पूछा जाएगा, अमरी करंट अफेयर का सवाल है। देखिए क्या कहता है 84, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 इसका जो है वाक्य क्या था, आदर्श वाक्य? तो 84 का क्या हो जाएगा? बी। 84 का हो जाएगा बी, यूनाइटेड बाय इमोशन। नंबर का सवाल दिखाते हैं आप लोगों को। 85 नंबर सवाल क्या कहा है? महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? 85 नंबर सवाल, महिला उद्यमिता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 19
नवंबर को मनाया जाता है? 19 नवंबर को। देखिए 86 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 86 नंबर सवाल, उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे शब्द से वही शब्द जो दूसरे शब्द से जो है वही सब। देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग का सवाल यहाँ से फिर आ चुका है। अगर मैं फिर जीके जीएस और साइंस का क्लास जो है मैं खोज के करा रहा हूँ सवाल। देखिए इसके बाद मैं बता रहा हूँ अगला सवाल। यहाँ से देखिए, यहाँ से सिर्फ क्या है, यहाँ से फिर रीजनिंग और मैथ का सवाल आ चुका है। देखिए आ गया ना भाई। चलिए इसके बाद आप लोग को मैं आगे का सवाल करा। चलिए दोस्तों देखिए, या और 138 नंबर सवाल से मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से साइंस का जो सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकमात्र होने से मांसपेशियों में जो है थक्का होता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 138 नंबर का आंसर देखिए लैक्टिक अम्ल के कारण ऐसा होता है। देखिए 139 नंबर सवाल क्या कह रहा है? है विसर्जन नली में कैथोड किरण को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? कौन सा वायुदाब जो है सही है? तो 139 ना, 139 का क्या हो जाएगा? डी। 139 का क्या है? डी 0.001 mmHg हो जाएगा आंसर। देखिए 140 का आंसर क्या है? 140 कहता है निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? 140 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन गलत है? देखिए ये 4 एप्पल गलत है। अधातुएं धन आयन बनाता है, गलत। अधातु धन आयन नहीं बनाता है बल्कि धातु धन आयन बनाता है। अधातु ऋण आयन बनाता है, सही बात है कि अधातु ऋण आयन बनाता है। अधातु विद्युत की कुचालक होता है। और चौथा कह रहा है अधातु अम्ल ऑक्साइड बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछ रहा है, तो तीनों सही है। जो है अधातु जो है विद्युत का कुचालक भी होता है। अधातु जो है अधातुएं अम्ल ऑक्साइड बनाता है, सही बात है। चलिए 40 के बाद 41 नंबर सवाल पर लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों, ये 141 नंबर सवाल है। क्या क्या करा है? देखिए क्या कहता है, एक एकीनॉइड श्रेणी में 14वां तत्व निम्नलिखित में से कौन सा तत्व श्रेणी का सदस्य नहीं है? कौन सा तत्व जो है श्रेणी का जो है सदस्य नहीं है? तो 141 से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी टी एम। इसका आंसर हो जाएगा 142। देखिए क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा सा कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? तो 142 का कौन सा आंसर हो जाएगा? डी, सारे सही है, सारे सही। ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है। ठोस CO2 सीधे तरल पर गैस के रूप में बदल जाती है। सारे गलत है या सारे सही है? और तीसरा क्या है? तीसरा है ए और 1 2 3 गलत है और 2 सही है। और चौथा क्या हो जाएगा? ए और 3 गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर जो है 42 का डी हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली की 2 और 3 सही है, और 2 3 नहीं, 1 और 3 सही है, 2 गलत है। चलिए 43 नंबर सवाल क्या कहता है? NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के परिवर्तन न होने की आशा होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43। 143 का हो जाएगा सी, अपवर्तनांक। चलिए लाइकोपोडियम ट्रिकोफाइटा किस उपसंघ का सदस्य है? पूछ रहा है तो 44 का हो जाएगा सी, लाइकोपिसाटा। देखिए इसके बाद है 45 नंबर सवाल।